जब बीजेपी और एनडीए गठबंधन की बात करेंगे हम्म। तो आप याद करिए, भागलपुर अभी नरेंद्र मोदी जी आए थे। हम्म। उन्होंने लाडला मुख्यमंत्री कहा। अब कौन क्या बोलता है मैं नहीं जानता। मैं बार बार कहता हूं कि नीतीश कुमार जी को समाप्त करने की पूरी तैयारी बीजेपी की है। नीतीश कुमार जी कल बोले परसों हम्म। कि मैं महात्मा गांधी, अंबेडकर, लोहिया, जेपी और कर्पूरी का फॉलोवर हूं। हम्म। महात्मा गांधी को किसने मारा? हम्म। नाथूराम गोडसे ने। नाथूराम गोडसे की पूजा कौन करता है? बीजेपी। तो नीतीश जी क्या बोल रहे हैं? क्या ये एक्सेप्ट होगा बीजेपी को? हिंदू का यदि भला हो गया तो बीजेपी पार्टी मर जाएगी। हम्म। नेहरू के बाद नेहरू के बाद मनमोहन सिंह तक, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, जब तक इस देश में जिंदा रहे हिंदू खतरे में नहीं रहा। 6 साल अटल बिहारी और 11 साल नरेंद्र मोदी और 56 इंच का सीना, तब हिंदू खतरे में है। स्वागत है आपका द प्रिंट में। बिहार चुनाव की घोषणा से पहले एक तरह से सीएम कौन बनेगा इसको लेकर माथापच्ची शुरू हो गई है। एनडीए खेमा, जहां पे बीजेपी कई सारे नेता ये दावा कर रहे हैं कि सम्राट चौधरी के लीडरशिप में चुनाव होगा, वहीं पे जो महागठबंधन है वहां भी कंफ्यूजन है। वहां भी जो कांग्रेस के नेता हैं वो तरह तरह के बयान दे रहे हैं कि तेजस्वी यादव के ऊपर, और जिस तरह से सीटों का समीकरण है, तो एक तरह से प्रेशर टैक्टिक के तौर पे भी इसको देखा जा सकता है। तो बिहार चुनाव के एक बड़े दिग्गज पप्पू यादव, जो पूर्णिया से सांसद हैं, निर्दलीय सांसद हैं, लेकिन इनकी जो कांग्रेस से मोहब्बत है, वो उनसे ही सुनेंगे कि क्या है इनकी कांग्रेस से मोहब्बत और दोनों के बीच में रिश्ता क्या कहलाता है। अभी ये अहमदाबाद और जो सम्मेलन था कांग्रेस का, वहां से भी लौटे हैं। तो पप्पू जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। सबसे पहले ये बताइए कि नमो नमो जी। नमो बुद्धाय, जय भीम, जोहार। ठीक है। तो आप सबसे पहले ये बताइए कि क्या है बिहार में जो महागठबंधन है उसमें मुख्यमंत्री पद के कौन उम्मीदवार हैं, कौन दावेदार हैं, कौन सीएम होंगे? देखिए, मैं दुनिया के हर लोगों से मोहब्बत करता हूँ, हर गरीब से मोहब्बत करता हूँ। किसी विचारधारा से मेरी मोहब्बत किसी व्यक्ति विशेष से नहीं हो सकती। विचारधारा से मैं मोहब्बत करता हूँ, सच्चाई से मैं मोहब्बत करता हूँ। सुकरात का मोहब्बत सच्चाई से था। आप जीवन में उठा करके देखें तो आपको पता चलेगा हम्म। कि मेरे जैसे इंसान जब जब आए, कोई भी आदमी, कहीं भी आप इस देश में देख लीजिए, जब गुजरात में बिहारी हिंदी पट्टी को पीटा जा रहा था तो हम बम खाने चले गए। जब मणिपुर आगों में था तो मैं बम खाने चला गया। जब आसाम जल रहे थे तो मैं चला गया। महाराष्ट्र जल रहा था, मैं चला गया। 2002 में भूकंप आई, सबने छोड़ दिया तो अकेला हम गए थे। 7 प्लेन सामान और खुद हमारे छोटे बच्चे थे गोदी में, तब भी हम्म। मैं लगातार सेवा हम करते थे। उड़ीसा में भी गए, उत्तराखंड में भी गए। जब कोरोना आया तो पूरे देश भर के अस्पतालों में हम गए। बाढ़ आया तो हम देश भर के अस्पताल, पटना के हर घर में गए। तो मोहब्बत का जो मापदंड है वो मेरा कोई राजनीति से होती तो मैं बहुत पहले, 10-20 साल पहले दोगलई कर लिया होता। हम्म। और राजनीति का मापदंड है दोगलई। जितना बड़ा दोगला, जितना बड़ा दुष्ट, जितना बड़ा धूर्त, उतना बड़ा पॉलिटिकल राजनीतिक कद। हम्म। जितना बड़ा आप चीजें बदलते रहेंगे दुनिया में, हम्म। तो आप उतना बड़ा नेता बनते चले जाएंगे। आप इसको देख लीजिए, ठीक है। तो कैरेक्टर क्या है। ठीक है। तो पप्पू इस यादव हमारा कांग्रेस के साथ हम्म। या किसी के साथ, हम्म। कांग्रेस के बारे में एक बात आप समझिए, जहां पहले मैं मुख्यमंत्री के बारे में आपको हाँ, बताऊं। क्योंकि आपने भी थोड़े दिन पहले ये इच्छा जताई थी कि आप भी सीएम के मैंने पद के दावे। मैंने मुझसे किसी ने पूछा हम्म।
कि इतने सीएम के दावेदार हैं। मैंने कहा मेरी भी इच्छा थी, हम्म, मैं 84 से संघर्ष कर रहा हूं हम्म, और बैसाखी और किसी के अनुकंपा पर नहीं हूं। हम्म, जनता मेरे लिए मेरे पिता और मेरी माँ की तरह है और इंसानियत मेरा सेवा और मदद है। न्याय के लिए लड़ता हूं लगातार सड़कों पर, सदन में। हम्म, जब भी 7 बार संसदीय जीवन में रहा हूं, हम्म, मेरी कोई भी एक मुद्दे बिना जनता के आप दिखा दो। हम्म, कभी किसी बैकवर्ड फॉरवर्ड या किसी जाति आधारित, क्या हिंदू मुसलमान, या मैंने कोई निजी मामले को लेके कभी कोई बात आज तक उठाई है? कभी कभी कोई भी मुद्दा आप उठा के देखिए। मैंने कभी भी कोई मुद्दा इस देश की जनता के अलावे, इश्यूज के अलावे कोई बात नहीं की। हम्म, 6 घंटा 9 घंटा पढ़ता हूं तब जाके 6 मिनट 4 मिनट मौका मिलता है। हम्म, तो मैंने कहा कि यदि इतने मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, हम्म, सबको मन में रहती है पीएम बनने का, सीएम बनने का। मेरे मन में भी ये, जब कोसी सीमांचल मिथिलांचल में आप जाएंगे, हम्म, बिहार के 13 करोड़ जनता के बीच में, तो आपको हर घर के लोग यह कहते मिलेंगे बिना किसी जाति धर्म के कि पप्पू यादव ने हमारी मदद की या वो सेवक है। तो मैंने इस तात्पर्य में कहा। लेकिन जब बीजेपी और एनडीए गठबंधन की बात करेंगे, हम्म, तो आप याद करिए, भागलपुर अभी नरेंद्र मोदी जी आए थे, हम्म, उन्होंने लाडला मुख्यमंत्री कहा। अब कौन क्या बोलता है मैं नहीं जानता। मैं बार बार कहता हूं कि नीतीश कुमार जी को समाप्त करने की पूरी तैयारी बीजेपी की है। बीजेपी नीतीश कुमार को फिर देखिए, बीजेपी का कैरेक्टर समझ, आप शिंदे को उठा के देखिए, हम्म, या आप कर्नाटक में उसी के दल में आप येदियुरप्पा से लेके और लोगों को उठा के देखिए, दुष्यंत चौटाला को देखिए। जो बीजेपी अपने को हिंदू पार्टी कहती है, जबकि हिंदुस्तान में बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो कभी भी हिंदू का भला नहीं कर सकता। हम्म, हिंदू का यदि भला हो गया तो बीजेपी पार्टी मर जाएगी। हम्म, नेहरू के बाद नेहरू के बाद मनमोहन सिंह तक, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, जब तक इस देश में जिंदा रहे हिंदू खतरे में नहीं रहा। 6 साल अटल बिहारी और 11 साल नरेंद्र मोदी और 56 इंच का सीना, तब हिंदू खतरे में है। बाहर एक कंट्री 20 करोड़ की मुसलमान की आबादी और 4 करोड़ में क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, महावीर, जैन लगा करके, और अंबेडकरवादी सोच की बात करूं तो लगभग अंबेडकर को मानने, बुद्ध को मानने वाले लोग हिंदू को नहीं मानते। हम्म, इसको आप समझ लीजिए। हम्म, उनकी संख्या लगभग 26-27% है। साउथ बिल्कुल अलग है, नॉर्थ बिल्कुल अलग है। नॉर्थ इंडिया को भी नहीं मानता, नॉर्थ मानता है बर्मा को, नॉर्थ मानता है मलेशिया को, हम्म, नॉर्थ मानता है अलग कंट्री को। नॉर्थ इंडिया की बात नहीं करता। आप उठा के देखिए, हम्म। साउथ में आप जाइएगा, जैसे ही हिंदी और भाषा पर जाइएगा, वह देश से अलग हो जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी और नीतीश मेरी कुमार को बात सीएम नहीं कुल मिला के बनने देगी? पहले सुनिए ना। हम्म, तो हिंदू को यदि कोई आदमी इस कंट्री में कमजोर कर रहा है, हम्म, हिंदू मतलब सनातन संस्कृति, हम्म, तो वो राजनीति और सियासत के लिए बीजेपी सबसे बड़ी साजिश करता है। आप समझिए। ठीक है। एक दूसरी बात आप ऐसे समझिए कि बीजेपी क्यों गलत है। हम्म, अरब जाते हैं तो ये बाप कहते हैं, हम्म, गल्फ जाते हैं तो ये भीख मांगते हैं, हम्म, बांग्लादेश जाते हैं तो शेख हसीना से मोहब्बत करते हैं, हम्म, और भारत आते हैं तो इनको नफरत हो जाता है। बारे बाप, ये जो डबल कैरेक्टर है, 2 तरह 3 तरह का जो कैरेक्टर है, जो सामने नहीं दिखता है। हम्म, आप सनातन की बात करो, हम्म, सनातन में सबकी बात होती है।
आप गरीब, देखिए एक बात जानिए भैया आप इस बात को, हम्म गुरु गोलवलकर का 3 किताब होगा, द लीजेंड, एक दो और इंग्लिश की किताबें हैं। 3 किताब है जिसमें उन्होंने लिखा है कि इस कंट्री पर यदि बीजेपी को या किसी तानाशाह को राज करना है तो किसी भी कीमत पर उन्हें हिंदुस्तान के 95% लोगों को गुलाम बना के रखना होगा। हम्म और गुलाम की अवधारणा है 5 किलो अनाज से 6,000 रुपया पर कैपिटा इनकम से। ठीक है। जब तक ये 5 किलो अरवा चावल रहेगा और 6,000 रुपया इनकम तक सीमित रहेंगे, यह देश 40 रुपया की चप्पल और 400 की साड़ी पहनने की औकात इस हिंदुस्तान में, और जिस देश में दाल खाने की औकात और सब्जी खाने की औकात ना हो, वह देश गुलामी की ओर नहीं जाएगा तो कहां जाएगा। जो देश जाति में बढ़ जाए, भाषा में बढ़ हम्म जाए, क्षेत्रवाद में बढ़ जाए, हिंदू मुसलमान में बढ़ जाए, 24 घंटा नफरत, 24 घंटा नफरत, वो गुलाम नहीं होगा तो क्या होगा। ठीक है, समझ गए। इसीलिए हम्म बीजेपी, आप एक तरफ, दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी कल बोले परसों हम्म कि मैं महात्मा गांधी, अंबेडकर, लोहिया, जेपी और कर्पूरी का फॉलोवर हूं। हम्म महात्मा गांधी को किसने मारा? हम्म नाथूराम गोडसे ने। नाथूराम गोडसे की पूजा कौन करता है? बीजेपी। तो नीतीश जी क्या बोल रहे हैं? क्या ये एक्सेप्ट होगा बीजेपी को? दूसरी बात, अंबेडकर सबसे पहले मनु स्मृति का विरोध किया था। हम्म जब उस किताब के पन्नों में लिखा था कि रंग के आधार पर कौन सड़क पे चलेगा, कौन पानी पिएगा, कौन कुआं में जाएगा, तब तो इस्लाम नहीं था, तब तो मुसलमान नहीं था। जब बौद्ध धर्म आए थे तब तो इस्लाम का पदार्पण भी नहीं हुआ था। ठीक है। तो सबसे पहले मनु स्मृति का विरोध किसने किया? जब मनु स्मृति का विरोध हुआ तो सावरकर ने सबसे पहला विरोध अंबेडकर का किया कि अंबेडकर किसी भी कीमत पर हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति के द्योतक नहीं हो सकते। एक दूसरी बात, बुद्ध को भगाने में इस कंट्री में सबसे बड़ी भूमिका किसकी है? शंकराचार्य की। हम्म शंकराचार्य ने राजा महाराजाओं को उस्काया और उसका करके बुद्ध के खिलाफ हुए, बुद्ध को भारत छोड़ना पड़ा, और भारत बच्चे भगाने में किसकी किसकी भूमिका है? बुद्ध की आइडियोलॉजी क्यों आई? कर्पूरी ठाकुर ने क्या कहा था, जेपी ने क्या कहा था, और आज नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं? हम्म तो नीतीश कुमार को एक्सेप्ट ये कैसे करें? हम्म नीतीश कुमार को डीएनए पर क्या कहा था, आप याद कीजिए। हम्म। तो बिहार की पॉलिटिक्स में डीएनए पर चुनाव हुआ। तो आपको डीएनए ये पर क्या, चुनाव हुआ। आपको ये लगता है कि बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाएगी? सर आप एक बात समझिए, हम्म आप बहुत इंटेलिजेंट भाई है हमारे, आप, और प्रिंट का एक अपनी साख है। जी। आ, आ, मैं गर्व करता हूं कि हमारे भारत में ऐसे भी स्वतंत्र निर्भीक पत्रकारिता है। महबूबा मुफ्ती, याद करिए, हम्म उससे बड़ा अलगाववाद क्या कौन हो सकता है? उसके साथ बीजेपी सरकार बनाई थी नहीं। हम्म बीजेपी का ये दो डबल कैरेक्टर क्या है? हम्म तीसरी चीज आप याद करिए, रेड्डी के साथ बनाया कि नहीं मुख्यमंत्री? रेड्डी को क्या हक किया? हम्म नीतीश कुमार को मध्य प्रदेश से नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था कि ये महिला विरोधी है, हम्म और यही सम्राट चौधरी और सब लोग क्या बोले थे नीतीश कुमार जी के, हम्म कि नीतीश कुमार जी विक्षिप्त हो चुके हैं, इनको कोई दवाई दे रहा मेंटल डिसऑर्डर के लिए। हम्म तो बीजेपी वाले तो खुद प्रचार किए थे कि मेंटल डिसऑर्डर हो चुके हैं नीतीश जी, हम्म और लोग तो कोई नहीं बोले। अब नीतीश कुमार जी को इनकी जरूरत मरता क्या नहीं करता लाश पर है, हम्म कि जिस दिन चुनाव होगा उसके 5 बजे शाम तक नीतीश कुमार जी का इस्तेमाल करो। 5 बजे के बाद 90% नीतीश कुमार जी के नेता बीजेपी में जा चुके हैं, वो दूध मिश्री हो चुके हैं। वर्कर नीतीश जी के पक्ष साथ है, वोटर नीतीश जी के साथ है, नेता बीजेपी के साथ। तो तो आप कह नीतीश रहे हैं कि कुमार जी के आप कह रहे हैं कि ये सारे जो मंत्री बने हुए हैं, ललन सिंह जी और संजय झा, देखिए, ये सब मैं भैया मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, हम्म
मेरी बात समझ रहे हैं? मैं समझ गया। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप जान लीजिए आस्तीन के सांप है ये लोग। हम्म। ये लोग कभी सेकुलर नहीं हो सकते, और इन लोगों की मानसिकता कभी ईबीसी और ओबीसी की नहीं हो सकती। ये लोग आरक्षण विरोधी भी है, ये लोग मंडल विरोधी भी है। याद कीजिए मंडल कमीशन की जब लड़ाई थी, तो उस वक्त बीपी सिंह देश के पीएम थे। एक कैरेक्टर होता है आदमी का, और बीपी सिंह का एक कैरेक्टर था। आप याद कीजिए, समर्थन वापस ले लिया अडवाणी जी और कमंडल लेके निकले, और 13,000 जो लोग मरे गए थे उसमें एक भी मुसलमान नहीं था। याद करिए जब नोटबंदी हुई थी, जब इसको किसी ने कहा कि मुसलमान सूद और ब्याज नहीं खाता है यदि बैंक में पैसा नहीं रखता, यदि आप नोटबंदी कर दोगे तो मुसलमान का पैसा खत्म हो जाएगा। हम्म। 140 लोग मरे, उसमें 140 हिंदू थे, एक भी मुसलमान नहीं था, हम्म। एक भी दलित नहीं था। ठीक है, उस पे इनकी आएंगे। स्थिति, उस अब मैं वहीं आ रहा हूं, मैं हम्म। आ रहा हूं वहीं। हम्म। तो वैचारिक रूप से कभी भी नीतीश कुमार और बीजेपी नदी के दो किनारे हैं, 36 का रिश्ता है। हम्म। तो वक्त का इंतजार में है कि नीतीश को फिनिश कैसे करे और बीजेपी की सरकार। अब आइए ठीक है, अब आते प्रहलाद हैं इस पे, चौधरी। आपके अब महागठबंधन पे। अब आते सर हैं मैं वहीं आ रहा हूं, हाँ। अब मैं वहीं आ रहा हूं। हम्म। नित्यानंद राय, हम्म। गिरिराज सिंह, दिलीप हम्म। जायसवाल, चंद्रवंशी, उठाते चलिए। हम्म। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, हम्म। ये क्या कहते हैं लखीसराय वाला, हम्म। एक दावेदार नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा, मांझी जी, चिराग पासवान जी, सब मुख्यमंत्री के दावेदार। और अभी नया नया पार्टी लांडे पांडे चांडे, अभी फिर राजकुमार सिंह बना रहे हैं। ये जितने संडे मंडे ट्यूसडे सब बनाएंगे पार्टी। हम्म। ये सब लोग वो तो आईपीएस ऑफिसर रहे। कभी जब, आईपीएस ऑफिसर रहे आप, भैया लांडे पांडे कह रहे हैं। भैया एक बात सुनिए, हम्म। ये आईएएस ऑफिसर ये लोग रहते। अब पांडे के बारे में तो आप जानते ही हैं कि वो कितना बड़ा दलाल है। हम्म। वो पहले कांग्रेस के साथ गया, उससे अलग हुआ, फिर वहां से निकला मोदी के साथ गया, मोदी 4 बार सीएम बन चुके थे तब तक, हम्म। वहां उससे अलग हुआ। तो आप कह रहे हैं फिर आए, प्रशांत बोला किशोर का कि कोई मेरा कुछ नहीं होगा? आप कह रहे हैं प्रशांत किशोर का बिहार के चुनाव में कोई भविष्य बाप नहीं है, रे कोई फ्यूचर नहीं है? बाप, भैया ये लोग गोबर हैं, गोबर, हम्म। गोबरों नहीं है। हम्म। गोबर भी आ जाता है, बोरसी में काम आ जाएगा, निपने में, हम्म। गोबर। हम्म। और उससे ऊपर बोलेंगे तो आप आश्चर्य होगा। हम्म। भैया ये गया नीतीश कुमार को बोला कि आप मेरे दत्तक पिता है, हम्म। राजनीति गुरु हैं, हम्म। हमको कपड़ा पिन्हाए आप, हमको कैबिनेट बनाए आप, हम्म। तो आपसे बड़ा कौन। हम्म। तो वहां से ये लात मार के भागा चला गया। कहा चला गया? ये रेड्डी के पास। हम्म। रेड्डी के 1% वोट से उसका बाप 3 बार मुख्यमंत्री रहा, 1% से खुद हार गया। हम्म। तो वहां के बाद निकला तो चला गया ये ममता के पास। वहां झगड़ा हुआ, दीदी और भतीजा के बीच कराया, तो वहां से भागा। फिर खाट रैली में खटिया खड़ा कर दिया हम्म। यूपी में ये कांग्रेस का। फिर वहां से भागा अमरिंदर के पास पंजाब, वहां गया तो अमरिंदर का बूट लाद दिया, चला गया बीजेपी में। फिर दीदी को बोला कि हम गोवा जिता देंगे, 300 करोड़ रुपया लिया, 3% वोट नहीं लाया, फिर खाट हिल गई। वहां से भागा तो अरविंद केजरीवाल के पास गया, वहां जाके बोला हम, अरविंद केजरीवाल पहले मुख्यमंत्री हो चुके थे, वहां से भागा तो बोला अब हम ही बनेंगे, हम ही चलते हैं। देखिए एक बात समझिए भैया, ब्लैक मनी, हम्म। गलत पैसा और अहंकार के बदौलत इस हिंदुस्तान की राजनीति हमेशा उठा के देखिए, कोई हम्म। फकीर किया है, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री। आपका प्रशांत किशोर से क्या मतभेद है? आपको क्यों नहीं लगता है कि सर प्रशांत किशोर सुनिए ना, सक्सेसफुल नहीं होंगे बिहार में? चूंकि भैया ठीक मेरी है, बात कास्ट की सुनिए। पॉलिटिक्स है। बिहार, भैया बिहार में सक्सेसफुल वो होंगे हम्म। कर्पूरी ठाकुर, हम्म। याद रखिएगा, मैं नाम लेते जा रहा हूँ, राम सुंदर दास। हम्म। देखिए लालू यादव चपरासी, नीतीश कुमार इंजीनियर, हम्म। बिंदश्री दुबे लेबर, लेबर, हम्म। याद करते, भागवत आजाद प्रोफेसर, हम्म। जगन्नाथ मिश्रा प्रोफेसर, हम्म। सत्येंद्र बाबू प्रोफेसर, हम्म। चंद्रशेखर सिंह प्रोफेसर, बीपी मंडल प्रोफेसर, हम्म। दरोगा बाबू प्रोफेसर, खान अब्दुल अफार खान को उठा के देख लीजिए, शाह जी को देख लीजिए। हम्म। यदि मैं श्री बाबू को छोड़ दूं तो आप सबका बैकग्राउंड देख लीजिए कि क्या है।
मायावती मास्टर, कल्याण सिंह मास्टर, मुलायम सिंह मास्टर, राजनाथ सिंह मास्टर, मतलब आप जिसको देखिएगा कि वो फकीर है, धोती नहीं। चौधरी चरण सिंह के पास एक धोती था, तो आप कह रहे हैं कि मुरारजी ये भाई के फकीर पास एक नहीं है, धोती था। ये कॉरपोरेट कल्चर के व्यक्ति हैं जिसके कारण ये बिहार में इनके सक्सेसफुल नहीं होंगे? सर ये कॉर्पोरेट रहते तब भी चल जाता, थोड़ा देर चलता। हम्म। ये दलाल हैं, कॉर्पोरेट भी नहीं है सर। हम्म। ये पैसा ठगते हैं। हम्म। अब आइए लांडे जी, हम्म। भैया लांडे जी आईजी बन करके सक्सेस नहीं हुए, एसपी बन के सक्सेस नहीं क्यों? हुए। उनकी तो इतनी पटना सर एसएसपी के रूप में लोग सर कहानियां सुनाते हैं। सर सर दिखता क्या बिकता। सर इनसे पूछिए ना कितना जमीन घोटाले में नाम आया है। हम्म। अररिया आए थे तो कितना जमीन घोटाले में नाम है। बाप रे बाप, सक्सेस होते तो ये आईएएस के पद पर रहते, ये भागते नहीं, छोड़ते नहीं। हम्म। और बॉम्बे में इनका घर है, ये सबको बिहारे मिला है। आए, हम्म। सबको बिहारे मिला है। सब बिहारे में मुख्यमंत्री का प्रयोग, मतलब सबसे ज्यादा बिहार ये डगरा का बैगन है। हाँ, ये सही आपने कहा है हैं? कि तो सबको बिहारी मिला है। हैं? लेकिन अब आप बिहारे मिला है ये अब आइए महागठबंधन। हाँ, तेजस्वी यादव। देखिए भैया एक बात समझिए, हम्म। लालू यादव, रामविलास पासवान, मुलायम सिंह, शरद यादव, नीतीश जी, हम्म। जॉर्ज फर्नांडिस, सुशील मोदी, हम्म। तब तक भी कुछ राजनीतिक समझ थी। हम्म। राजनीतिक रूप से कोई अस्थिरता था और एक चेक एंड बैलेंस था, हम्म। संघर्ष था, सामाजिक न्याय की बात थी, लोगों के बीच कुछ न कुछ था, हम्म। ताक थी। अनुकंपा और बैसाखी पर जब से आप नया नया जनरेशन आया, हम्म। जिनको संघर्ष का रास्ता कुछ पता नहीं, हम्म। लाठी खाने का रास्ता पता नहीं, हम किस तरह की राजनीति करेंगे इसका पता नहीं, हम्म। हम 4.5 साल मजे लेंगे, सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर बरुपयागिरी करेंगे, कभी कुछ बोलेंगे, कभी कुछ बोलेंगे, कभी बोलेंगे कि मैं A to Z हूं, कभी बोलेगा सब अगला एक हो गया, पिछड़ा एक हो जाओ। तो ये जो कैरेक्टर है, हम्म। आप अपनी बात करिए, जरूरी नहीं है किसी को गाली देना हम्म। या किसी जाति का नाम लेना या किसी मजहब के नाम पर राजनीति करना। हमें समझना पड़ेगा कि पिताजी के नाम पर कोई आदमी कुछ बन जाता है, हम्म। बाद में उसे कोई एक लकीर खींचना पड़ता हम्म। है। आप खींचिए, तो आपके हिसाब से तेजस्वी लेकिन यादव ने वो लकीर नहीं खींची है अभी तक, और चूंकि वो आप जब मेरी कांग्रेस में मेरी बात आपको बुलाया गया तो आपने मेरी भी बात एक बात कही। समझिए, हम्म। मेरी बात समझिए। हम्म। मैं किसी का प्रवक्ता नहीं हूं, आलोचक नहीं हूं, ना मैं किसी का नाम लेने आया। हम्म। इस बिहार में क्या कारण है, मैंने पहले कहा बुद्ध क्यों आए, इस्लाम तो नहीं थे। हम्म। मैं यही कह रहा हूं कि लालू यादव जी जब रामविलास जी, शरद जी, नीतीश जी एक होकर के चले, हम्म। क्या कारण है कि जॉर्ज को अलग होना पड़ा नीतीश के साथ, शरद की फिर अलग हुए, हम्म। फिर रामविलास जी अलग हुए। मैं आपसे यही बात पूछ रहा हूं, हम्म। हमको आप एक बात बताइए, हम्म। जब पूरे जाति के लोग इवन ऊंची जात में राजपूत लालू यादव के साथ थे, हम्म। भूमिहार और ब्राह्मण को छोड़ के, हम्म। क्योंकि जब कांग्रेस की राजनीति थी तो भूमिहार और ब्राह्मण के खिलाफ ही एक ध्रुवीकरण बना, जिसमें राजपूत समाज का ऊंची जात से सपोर्ट जनता दल को मिला। हम्म। बीपी सिंह जैसा आदमी, चंद्रशेखर सिंह जैसा व्यक्तित्व अब नहीं हो सकता। बीपी सिंह मंडल कमीशन से बड़ा मसीहा एक दिन हो गया। हम्म। हम मंडल की बात करते हैं, हम बीपी मंडल की बात करते हैं, लेकिन बीपी सिंह की जब बात नहीं होती है तो मुझे पेन होता है। हम्म। बीपी सिंह नहीं होते तो मंडल कमीशन लागू नहीं होता। हम्म। बीपी सिंह का नाम लेने वाला राजपूत भी खत्म कर दिया और पिछड़ा भी खत्म कर दे। तो आप कह रहे हैं कि भैया महागठबंधन में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पे मतभेद है, कांग्रेस के मेरी लोग स्वीकार नहीं मेरी करना चाहते? मेरी बात आप समझिए। हम्म। कांग्रेस के लोग गठबंधन लेके चलते हैं, चाहे ममता हो, हम्म। चाहे उद्धव हो, चाहे कोई हो, कांग्रेस कभी नहीं तोड़ती है। हम्म। कांग्रेस गठबंधन के साथ ही चलेगी। हम्म।
लेकिन एक बात को समझना पड़ेगा, राजद एक धीरे धीरे माय पर आ गई, और माय में भी राजद, आप शाहबुद्दीन को मारने की भूमिका किसकी है? आप फातमी आज आए, कल कौन गया? राजद कभी भी जब ST SC के इश्यूज आए, क्या कारण है कि आप मांझी जी को हटाने में नीतीश जी का सपोर्ट आपने किया था। आप आज मुशर्रफ भुइयां की बात करते हैं, काहे आप नहीं रहने दिए? काहे रामविलास पासवान जी अपमानित होकर आपसे अलग हुए? आइडियोलॉजिकल दलित बुद्ध के साथ है, अंबेडकर के साथ है। उसमें जो सबसे बड़ा भाग है जाटव, चमार जाति, वो कभी भी बीजेपी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, और पासी, क्योंकि उसे पता है कि उसके नौकरी पर, पेशा पर मीना है, जाटव है, राम है, ये बीजेपी को जीवन में मर जाएगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन क्योंकि वो एक्सेप्ट कर, आपके कांग्रेस में तो अचानक से सीएम कैंडिडेट कन्हैया जी पहुंच गए। पहले वो दिल्ली में चुनाव लड़ रहे थे। भैया मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात, एक बात समझिए, मैं आपको एक बात कह देता हूं, राजद आज भी एक जाति में कमोबेश स्थापित लालू यादव के चलते, उसको मान लेना चाहिए। पप्पू यादव आज भी यदि अलग थलग पड़ता, मेरी टाइटिल के पीछे यादव लगा हो, लेकिन पप्पू यादव का मतलब है बिहार के 13 करोड़ लोगों के परिवार से जुड़ना, और गरीबों के अलावा दूसरी बात कोई मतलब पप्पू यादव की नहीं है। मैं ही एक आदमी हूं जहां पर जाति, धर्म, मजहब नहीं हो सकता। मैं राजनीति छोड़ दूं, मर जाऊं, लेकिन मुझे किसी के जात के बारे में मुझे पता आता नहीं है ना, मैं कभी किसी से पूछता हूं। कांग्रेस आपको क्यों नहीं प्रोजेक्ट कर रही है? जब आप मिले राहुल गांधी से तो मेरी बात सुनिए, पप्पू यादव को प्रोजेक्ट, देखिए कभी कभी किसी की मजबूती, किसी की सच्चाई, किसी की ताकत उसकी कमजोरी बन जाती है। मुझको लगता है कि मेरी ताकत मेरे लिए भस्मासुर होती चली जा रही है। अच्छा, सच्चाई बोलना, या लोगों को लगता है कि क्या पप्पू यादव बैकफायर तो नहीं होंगे। नेताओं को यही लगता है कि कल के दिन यदि ये कुछ बनते हैं तो ये किसी को नहीं बख्शेंगे, तो ये डर तो उसके भीतर है, पदाधिकारी के भीतर है, नेताओं के भीतर है। वो पप्पू यादव को इतना जल्दी, देखिए परिस्थितियां हीरो बनाती है, मुद्दे और हीरो बनाते हैं। अवसर मिलता सबको है, अवसर हमको मिला पटना के बाढ़ में, हमने ले लिया, सब घर में सोए रहे। कोरोना में मिला, सब कोरोना से डर गया, हमने कोरोना को डराया। अच्छा, कन्हैया पे आइए, कन्हैया को जो आए हैं आपके। अब मैं वहीं आ रहा हूं, अब वहीं आ रहा हूं। राजद आम आदमी के भीतर, नीतीश कुमार इतने बुरे स्थिति में, जिनकी मानसिक स्थिति अच्छी, बीमारी और उम्र अच्छा नहीं है, तब भी बीजेपी उनको पागल की तरफ पकड़े हुआ है कि किसी तरह इनको शहीद करके हम बेड़ा पार हो। राजद को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पाता अनजाति के लिए? क्या कारण? एक तो मेरा सवाल यहाँ है, ठीक है, जबकि राजद सारे पिछड़े और सारे गरीबों की पार्टी थी। लालू यादव जी जब सब लोग एक थे तो सबकी पार्टी थी। धीरे धीरे आप सीमित होते चले गए। दूसरी बात, लालू यादव अब नहीं है। कारण बताइए, क्या कारण? भैया हम सामाजिक न्याय की बात किए, जब निश्चित रूप से बड़ी लड़ाई लड़े पप्पू यादव, लालू यादव जब आए कर्पूरी ठाकुर के बाद, तो आम आदमी जिनको जिंदगी नहीं था, जीने का माध्यम नहीं था, राइट नहीं था, जब सरकार बनी तो सबको आजादी मिली। समझ गए, उतना न्याय किसी को नहीं मिला। लेकिन जब धीरे धीरे आगे बढ़े, शैक्षणिक बदलाव की जरूरी थी, आर्थिक बदलाव की जरूरी थी, समाज में विकास की जरूरी थी, हम तब भी एक ही मुद्दों पर आगे बढ़ते चले गए, सामाजिक न्याय और विकास को, मुद्दा को छोड़ दिए। नतीजा हुआ कि बिहार हमको छोड़ दिए और इन लोगों ने इस्तेमाल किया। दूसरी चीज, हम धीरे धीरे सिमट के आगे माय पर, माय से भी माइनॉरिटीज के लोग हट गए, तो नतीजा हुआ कि हम छोटी सी सिमट के आ गए। तो एक एक्सेप्टेबल अब लालू यादव है नहीं। राजद अब व्यापारी की पार्टी बन गई। व्यापार, वहां 2-3 लोग हैं जो व्यापार और उगाही करते हैं। कौन करते हैं ये? मैं कोई, जो लोग भी करते हो, जो टीम, देखिए लालू यादव अब एक्सेप्टेबल राजद में नहीं है।
ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि जैसे नीतीश कुमार के शहीद, वैसे लालू यादव को भी शहीद करके ये लोग सत्ता चाहते हैं। ये आप समझिए। ठीक है, अब कन्हैया लालू यादव से किसी को कोई मतलब। अब आइए आप कांग्रेस। कांग्रेस रेस्पेक्ट देती है अपने गठबंधन को। कांग्रेस को समझ है कि हमें कब उम्मीदवार घोषणा करना है, हमें गठबंधन में चुनाव लड़ना है। माले हैं, सीपीआई है, सीपीएम है, राजद है, सहनी जी की पार्टी है, और भी बड़ी पार्टी हो सकती है। जैसे मांझी जी ने कहा कि हमसे बिना पूछे सीट का बंटवारा होगी, तो मांझी जी उनको तो ठगेंगी बीजेपी, चिराग जी को भी ठगेंगे। अभी क्या हुआ, अभी देखते चलिए ना। तो और कन्हैया का क्या होगा? कन्हैया जो और घूम रहे हैं यात्रा पे, अब राहुल गांधी भी उस यात्रा अब में। एक बात सुनिए, देखिए कन्हैया जी एक एज ए लीडर, एज ए वर्कर, कांग्रेस में सबकी अपनी अपनी भूमिका है। कांग्रेस से भी सवाल उठ रहा है कि भैया दलित को मुख्यमंत्री बनाओ, जो मैं सुन रहा हूँ। तो भैया 27-28% दलित है, यदि मुख्यमंत्री दलित को बनाने की बात उठे तो क्या गलत? उठने में प्रॉब्लम क्या है? होना चाहिए। हिंदुस्तान में कहीं भी दलित मुख्यमंत्री नहीं है। आदिवासी दो जगह है, स्टालिन है और झारखंड है, और दोनों महागठबंधन है, तीसरा तो कोई है नहीं। आप कह रहे कन्हैया होना चाहिए सीएम फेस? नहीं, मैं वो नहीं। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि बिहार में नेता वही होगा जो कंप्लीट रूप से बिहारी के कल्चर, बिहारी के संघर्ष में खोएगा, और जिसके साथ एक जात होगा। इसको आप समझिए। एक दूसरी उनके पास चीज, जात है कि नहीं? उनके अभी पास कोई कास्ट है कि नहीं है? नहीं, मैं वो नहीं जानता। कन्हैया जेएनयू में पढ़ा है, और मुझे नहीं लगता कि वो जात पात करने वाला लोग है। एक जैसे तो बिहार पप्पू की यादव पॉलिटिक्स में अलग है, तो फेल हो जाएगा वो अगर कास्ट नहीं है तो। भैया दूसरी बात आप समझिए। हम्म अभी बिहार में ऊंची जात के लोग लंबे समय तक मुख्यमंत्री के बारे में कोई भी दल सपना नहीं देख सकता। बिल्कुल। या तो ईबीसी की बात करेगा, या तो दलित एसटी एससी की बात करेगा। आप 11% और 91-91%, आप इसको समझिए। 89-88% ईबीसी, ओबीसी और एसटी एससी है, और 11-12% ऊंची जात के लोग। कोई भी दल जो एक सामाजिक बदलाव आया, अभी यदि ईबीसी एसटी एससी से अलग होगा तो वो दल मर जाएगा, चाहे वो कोई दल हो। ठीक है, समझ में आ गई। इसको आप समझ लीजिए। पप्पू जी, आप ये बताइए कि आप तो इन्फ्लुएंसर इसीलिए कैसे बने? आप वो समझ में कि सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स में ओबीसी और ईबीसी से कोई पार्टी अफोर्ड नहीं कर सकती कुल मिला के। आप जी इन्फ्लुएंसर कैसे बने, जी, ये बताइए पहले। देखिए भैया, इन्फ्लुएंसर, आप एक बात समझिए। हम्म जब आप लगातार लंबे समय तक, जब आप किसी गरीब की मदद करिएगा, गरीब के साथ खड़े होइएगा, और झूठ नहीं बोलिएगा, जात पात नहीं करिएगा, और आम आदमी के लिए लड़िएगा, आवाज बनिएगा, सच्चाई आपकी ताकत होगी। मरना पसंद कीजिए, लेकिन अपनी बात बेबाकी से रख दीजिए। हर संकट में देश में पप्पू यादव की उपस्थिति, यूपीएससी पप्पू यादव, बीपीएससी पप्पू यादव, एसएससी पप्पू यादव, नियोजित पप्पू यादव, सविता पप्पू यादव, ममता पप्पू यादव, आशा पप्पू यादव, आंगनबाड़ी पप्पू यादव, सारा इंडिया पप्पू यादव, मणिपुर पप्पू यादव, बाढ़ पप्पू यादव, तूफान पप्पू यादव, सुखाड़ पप्पू यादव, पेट में दर्द हो पप्पू यादव, तो फिर रास्ता क्या? सेवा आश्रम पप्पू यादव, आप अस्पताल जाइए पप्पू यादव। तो जो बातें मैं हैं आपका उसमें आप जरा बताइए। मैं आपका एक पुराना वो देख रहा था जिसमें किसी ने पूछा था आपसे कि पप्पू यादव के पास इतना पैसा कहाँ से आता है कि जो ये जनता की इतनी सेवा करते हैं। तो वो उसका राज क्या था, कहाँ भैया से आते हैं? भैया 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 देखिए, पप्पू यादव के पास पैसा कहाँ से आता है, ये हमको भी पता नहीं है कि पप्पू यादव के पास पैसा कहाँ से आता है। ऐसा कौन सा चैनल आपने लेकिन खोला हुआ है लेकिन कि पैसे लेकिन आ रहे हैं, आप सेवा कर रहे हैं? लेकिन लेकिन एक सवाल आप करते हैं कि आप सोते क्यों नहीं, हम्म आप टेबलेट कौन सा खाते हैं? तो जो टेबलेट हम खाते हैं वो टेबलेट और भी नेता खा सकता है, वो भी जग के काम करे। हम्म ऐसा तो है नहीं मेरे लिए टेबलेट बनी और लोगों के लिए नहीं बनी। हम्म मेरी उम्र 58 क्रॉस कर गई, हम 59 में आ गए, और आप मेरे चेहरे को आप देखिए, मेरे काम करने के तरीके को देखिए। एक बात समझिए, शरीर आपका बीमार पड़ जाए, मन बीमार नहीं पड़ना चाहिए। हम्म मन स्वस्थ रहना चाहिए। हम्म
आप प्रेमानंद को देखिए, दोनों किडनी नहीं है लेकिन उसका मन स्वस्थ है, वो दुनिया चेंजर है। आप हॉकिंस को देखिए, जेम्स को देखिए। तो मेंटल लेवल और क्या कहता है आपका, जब आप दूसरों के लिए जीने की आदत डालिएगा और दूसरों की खुशियां ढूंढिएगा, दूसरों की मदद करते रहिएगा, तो आपको दुनिया की कोई बीमारी और कोई चीज चैलेंज नहीं कर पाए। एक दूसरी चीज, पैसे की बात बार बार उठती है। सर, मुकेश अंबानी के पास पैसे हैं तो वो एक ट्रेन खरीद के दे देता है बीबी को। ब्रजभूषण सिंह के पास पैसे हैं तो 3 प्लेन खरीद लेता है। किसी के पास पैसा होता है तो हर 3 महीना में बाथरूम चेंज कर लेता है, गाड़ी चेंज कर लेता है, बेड चेंज कर लेता है, बीबी चेंज कर लेता है, कपड़ा चेंज कर लेता है, सब कुछ चेंज कर लेता है। हम यदि लूट के कूट के लाते हैं या रिश्तेदार देते हैं या मेरा दोस्त से मदद करते हैं, तो हम अपना चादर नहीं बदलते हैं या हम अपना चप्पल नहीं बदलते हैं। हम वह पैसा आदमी पर लगा देते हैं जिसकी जिंदगी बदलती है, और वहां से पप्पू यादव को आनंद मिलता है। तो माध्यम होता है कि आप क्या चुन रहे हैं, आपकी क्या परिस्थितियां हैं। आप कुबेर बनना चाहते हैं, पूत सपूत तो धन संचय का और पूत कपूत तो धन संचय का। आप दुनिया में वर्ल्ड की हिस्ट्री उठा के देखिए, अब्राहम लिंकन से लेके, बुद्ध से लेके, राम से लेके, कृष्ण से लेके, राम जब मथुरा छोड़ा वृंदावन गए तो भगवान हो गए। कृष्ण, राम यदि अयोध्या छोड़ा तो दुनिया जान ली। बुद्ध ने राजमहल छोड़ी तो दुनिया जान लिया। राजा अशोक जब तक राजमहल में रहे, क्रूर शासक रहे, थोड़ा तो चक्रवर्ती कहला गए। चलिए, एक राजा अंतिम हरिश्चंद्र, अंतिम 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 तो सवाल पप्पू यादव ने सब बेच दिया। मेरे पास कुछ बचा तचा नहीं। ठीक है, बस एक अंतिम सवाल की, आपने राहुल जी को क्या कहा है? राहुल गांधी जी एक बड़ा चेंजर, आप खुद जानते हैं। 4 पीएम देखने के बाद जब पीएम की बारी उनकी आई, मनमोहन सिंह जी के बाद, तो उन्होंने पीएम की कुर्सी फुलात मार दिया। बोला नहीं, मनमोहन जी कंटिन्यू करेंगे, और वो एक बड़े इकोनॉमिकल रिफॉर्मर हैं। दुनिया को उन्होंने संभाला है, इंडिया को संभाला है, तो इसलिए मेरा सवाल ही नहीं होता। तो जिसके भीतर पीएम की कुर्सी छोड़ने की ताकत हो, और जो इस युग में 5,000 10,000 किलोमीटर चल के आम आदमी से कनेक्टिविटी बढ़ाए और आम आदमी की बात लगातार उठाता रहे हो, जो गलतियां कांग्रेस की उसके लिए भी वो एक्सेप्ट करता है, वो भूल मांग लेता है, माफी मांग लेता है। देखिए, माफ करना और माफी मांगना, क्षमा करना, क्षमा मांगना, ये बड़ी ताकत। और लगातार जो सिस्टम में नहीं डरा हो, कम से कम 60 सीट 50 सीट ला करके भी पार्टी जिंदा रही, फिर सर्वाइवल में और लगातार लड़ने की हिम्मत हो। उनको बहुत ज्ञान और कथावाचक की जरूरत नहीं है, वो नए पार्टी को रिफॉर्म चाहती है, आप भी जानते हैं। अब उन्हें वो राजा हम रंग हैं। लगातार कांग्रेस झारखंड में पप्पू यादव 1.5 महीना रह के काम किए, फिर छत्तीसगढ़ या दिल्ली रह के 53 जगह, बम्बई रह के काम किए। लगातार एसोसिएट मेंबर हूँ, और लगातार जो एक वैचारिक रिश्ता होता है, राहुल जी, प्रियंका गांधी जी, पार्टी का मर्ज प्रियंका गांधी जी के कहने पर मैंने किया, और हमें टिकट नहीं मिल पाई, उसके बावजूद भी लगातार हम पार्टी के साथ स्टैंड बाय हैं। जब भी कोई भूमिका दी जाती है उसको हम ईमानदारी से निभाते हैं, और मेरा प्रयास होता है कि पार्टी का रेस्पेक्ट और लीडरशिप की आइडियोलॉजी जो है उसका सम्मान हो और उसके साथ में चलूं। मेरे लिए विचारधारा इंपॉर्टेंट है, लीडर इंपॉर्टेंट है। उनको तय करना है कि पप्पू यादव की क्या भूमिका है। आज बिहार चूंकि मेरा आज है, आज तेजस्वी बिहार यादव चूंकि और मल्लिकार्जुन खड़गे और इनकी सीट शेयरिंग को लेकर बैठक हो रही है, तो आप मुझको नहीं पता कि बैठक हो रही हो, मुझे नहीं लगता, ऐसा नहीं मुझे लगता। बैठक करने के लिए इंटाइटल प्रभारी है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं नहीं मानता कि कांग्रेस का जो सिस्टम है उससे वो विमुख और अलग हो, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्योंकि वो तो कहते हैं और ना कि हमारा जो नहीं राज्य और 10 जनपद का जो नहीं नहीं संबंध है। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं मानता। हम्म कांग्रेस कहावत है
कांग्रेस अपने सिस्टम से आज भी, कांग्रेस प्रेसिडेंट का जो रोल है, भूमिका है, दुनिया में बहुत ऊंचा है। जब कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आता है तो वो कांग्रेस प्रेसिडेंट से भी मिलना चाहता है, कांग्रेस लीडरशिप से भी, परिवार से भी मिलना चाहता है। ठीक है, एक अंतिम सवाल इसलिए है पप्पू जी, कोई एक अंतिम। गलतफहमी ना पाले, कोई गलतफहमी ना पाले। रिश्ता अलग जगह है, अनुशासन अलग जगह है, और सीट शेयरिंग की बात जब भी होगी प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस प्रभारी ही करेंगे, कोई और नहीं कर सकता। इसको मैं जानता हूं, और आप भी इस बात को समझ लीजिए और इसको जोर दे के देख लीजिए कि सीट शेयरिंग की बात प्रभारी करेंगे, कमिटी करेगी, उसके बाद ऊपर जाता है, लास्ट में ऊपर जाता है, अभी नहीं। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद पप्पू जी हमसे जुड़ने के लिए। आपने इतनी अच्छी बातें नमस्कार। कही, चर्चा की, और आपने तमाम मुद्दों पर बिहार की पॉलिटिक्स पे जो ज्ञान दिया, वो आपके अनुभव और उसके को दर्शाता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। प्रणाम भैया, जोहार, नमो बुद्धाय आपको। धन्यवाद।